नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, जो भारत में इसका परिणाम देखने को मिला। तो आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं, जो इसी तरह से है। यह हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से संबंधित है। तो हैदराबाद में देखते हैं, हैदराबाद का निजाम था आसफ जाह निजामुल मुल्क। इसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, ना इनके कोई पुत्र थे। तो हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए तीन लोग दावेदार थे। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग। तीनों लोग चाहते थे हैदराबाद का उत्तराधिकार हमको मिले। अब क्या हुआ, इसी चक्कर में नासिर जंग, इसकी सहायता अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ों ने नासिर जंग को समर्थन किया कि हैदराबाद का उत्तराधिकार नासिर जंग को मिले। और फ्रांसीसी चाहते थे कि मुजफ्फर जंग को मिले, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का सहयोग किया। और सलावत जंग अभी अकेला था, उसके सहयोग में कोई नहीं था। तो दोनों के तनातनी में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के तनातनी में एक युद्ध हुआ, जिसमें नासिर जंग मारा गया। और फ्रांसीसी जो थे, एक था बुस्सी था, वह फ्रांसीसी का साथी है। जो डुप्ले ने बुस्सी को भेजा मुजफ्फर जंग को से बात करने के लिए। बुस्सी को भेजा डुप्ले ने कि आप जाइए मुजफ्फर जंग से बात करिए। तो दोनों में बात में एक झड़प हो गई, जिससे मुजफ्फर जंग को मार दिया बुस्सी, क्योंकि वो एक कुशल सेनापति था, एक था नायक था एक तरफ से, तो वह कुशल था, योग पारंगत था। तो वह मुजफ्फर जंग को बात में जब झड़प हुई तो उसको मार दिया। अब जब नासिर जंग मर गया, मुजफ्फर जंग मर गया, तो सलावत जंग बचा, जिसके समर्थन में ना अंग्रेज थे ना फ्रांसीसी से। तो दोनों को मृत्यु के बाद सलावत जंग वहाँ का नवाब बन गया। ये था हैदराबाद का मैटर। अब देखते हैं कर्नाटक का नवाब दोस्त अली की मृत्यु के बाद उनका दामाद था ज़्यादा साहब। वह चाहता था कि कर्नाटक का उत्तराधिकार हम करें। फ्रांस मदद के लिए तैयार हो गया कि हाँ, आप ज़्यादा साहब, आप कर्नाटक का उत्तराधिकार आपको मिले। अब इधर क्या था, अनरुद्दीन नवाब बन गया, अपने आप बन के बैठा था, और अनरुद्दीन की सहायता अंग्रेज करते थे। अब ज़्यादा साहब और फ्रांस का डुप्ले दोनों ने मिल करके अनरुद्दीन पर हमला बोल दिया, जो ज़बरदस्ती नवाब बन गया था कर्नाटक का, हमला बोल दिया। यह 1749 ईस्वी में अम्बूर का युद्ध हुआ दोनों के बीच में। अनरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और उनका पुत्र मोहम्मद अली जो था वह भाग जाता है, तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। और कर्नाटक के नवाब ज़्यादा साहब बन गए। अब जब अनरुद्दीन की मृत्यु हो गई, उनका बेटा मोहम्मद अली भाग जाता है अपनी जान बचा करके, तो कर्नाटक का नवाब ज़्यादा साहब बन जाते हैं। ज़्यादा साहब के साथ फ्रांस का गवर्नर डुप्ले भी था, और अनरुद्दीन अकेला था। अंग्रेज सहायता साथ थे, लेकिन युद्ध में सहायता नहीं की थी, तभी अनरुद्दीन हार गया। और ज़्यादा साहब के साथ फ्रांस मदद के लिए तैयार था। तो अब अनरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र मोहम्मद अली था, वह अपनी जान बचा करके तिरुचिरापल्ली भाग गया। अब कर्नाटक का नवाब ज़्यादा साहब बन गए। अब क्या हुआ, मोहम्मद अली जब तिरुचिरापल्ली भाग गए, तो अब क्या, अंग्रेज तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिए। तो अंग्रेज मोहम्मद अली के सहायता के लिए सेना भेजा।
त्रिचनापल्ली का घेरा फ्रांसीसियों ने डाला था, फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली का घेरा डाला, क्योंकि डुप्ले फ्रांसीसी था, वह चांदा साहब की मदद कर रहा था। तो चांदा साहब और फ्रांस का डुप्ले यानी फ्रांसीसी चांदा साहब दोनों ने मिल करके त्रिचनापल्ली का घेरा डाला था। तो जब मोहम्मद अली अकेला पड़ गया तो उसकी सहायता के लिए अंग्रेज ने एक सेना भेजी सहायता के लिए। तो चांदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना से लड़ाई होती है अंग्रेज से। एक तरफ था अंग्रेज मोहम्मद अली, दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेज की तरफ से सैंडर्स आया था तथा उसके साथ एक क्लर्क था, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो भी साथ आया था। सैंडर्स ने रॉबर्ट क्लाइव से प्रभावित होकर के उन्हें सेनापति बनाया। रॉबर्ट क्लाइव आरकाट का घेरा किया, जिसे कर्नाटक का मुख्यालय था, वो जो आरकाट था वो कर्नाटक का मुख्यालय था, तो उसका वो घेरा डाला रॉबर्ट क्लाइव। इसी को आरकाट का घेरा कहते हैं। अब चांदा साहब आरकाट पहुंचे तो दोनों सेना आधी आधी बट गई, क्योंकि चांदा साहब इधर चले गए तो फ्रांसीसी इधर तो आए नहीं, क्योंकि फ्रांसीसी की डुप्ले की सेना उधर ही रह गई। अब चांदा साहब आरकाट चले आए, जब पहुंचे तो दोनों सेना आधी आधी बट गई। जब आधी आधी बट गई तो वे कमज़ोर पड़ गए। अब अंग्रेज पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। तो फ्रांस का गवर्नर जब वो पीछे हट गया डुप्ले, तो फ्रांस का गवर्नर एक था गोडेहू, वह भारत आया और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की, जिसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं, जो 1755 ईस्वी में हुई। उन्होंने कहा कि अपने अपने विजित क्षेत्रों में रहें, अपना अपना व्यापार करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, मतलब एक संधि समझौता किए। संधि समझौता के साथ साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो मिलते हैं और अगली नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।